उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के चलते आगरा में पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर ने कार्यकर्ता सम्मेलन में चुनावी हुंकार भरते हुए कहा है कि आने वाला समय पीस पार्टी का है। यूपी में पीस पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं गठबंधन की बात पर प्रदेशाध्यक्ष ने साफ तौर पर कांग्रेस के साथ जाने के संकेत दिए हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी उसी दल के साथ गठबंधन करेगी जो ईमानदारी से पार्टी के साथ होगा। ये कार्यक्रम आगरा के धनौली रोड स्थित पीस पार्टी के कार्यालय में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पीस पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने का आह्वान भी किया। आइए जानते हैं पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर से। कई उदाहरण है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। 3-4 लोग थे, उनको हम लाए, वो पीस पार्टी के माध्यम से जनप्रतिनिधि भी बने और उसके बाद में वो चले गए। तो ये तो देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हम किसी पर प्रतिबंध नहीं है। रहा सवाल पीस पार्टी का कि पीस पार्टी जिस कंडीशन में चली, तो ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सारे कारण रहे थे कार्यकर्ताओं का। कहीं ना कहीं 2017 का चुनाव हारने के बाद में हल्का थोड़ा मनोबल डाउन जरूर हुआ था, लेकिन पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बड़ी भूमिका है। वोट बैंक, वो देखिए, वोट बैंक कहीं नहीं गया था, आज भी वही वोट बैंक है और जो हमें कल मिलेगा वही वोट बैंक है, मैं कह सकता हूँ। उसका आधार यह है मान्यवर कि 2017 में 1900 सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट लड़े, 4 पार्टियों के। एक मेरी बाहरी पार्टी है, वो भी उत्तर प्रदेश में संभावना तलाश रहे हैं, जिनको ओवैसी साहब कहते हैं। उन्होंने भी वहीं 19 सीटों पर कैंडिडेट लड़ाई, जहाँ पीस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही। सपा, बसपा, पीस पार्टी, और उसका कह इसलिए सकते हैं कि 70% देवबंद विधानसभा में वोट है, तो देवबंद में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो उसका कारण ये रहा कि वहाँ मुस्लिम जो वोट था वो बटा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। जब 325 पे भारतीय जनता पार्टी पहुँच गई 2017 में, क्योंकि धर्मवाद का इन्होंने जो जहर घोला था जातीय धर्म के नाम पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में दुष्प्रचार का जो सोशल मीडिया है, मीडिया में भी आप जैसे कुछ लोग जो निरपक्ष हैं उनको छोड़ते हुए कहीं ना कहीं फेवर रहा है। मैं उनका आरोप नहीं लगाऊंगा, तो उन कारणों की वजह से हमें किसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए हमारा बीजेपी के अलावा किसी दल से कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन वैचारिक तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे वो हमारी विचारधारा के साथ में विचारधारा मिला के अगर चलता तो हम चलने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो ये कहने लगे कि जहाँ हमारा आधार है वहीं हम चुनाव लड़ेंगे, और हमसे कहते हैं तुम बिगर आधार के चुनाव लड़ो, तो फिर तालमेल नहीं है। तो ओवैसी साहब को और कुछ नहीं करना है, उनको राष्ट्रीय पार्टी अगर बनानी है अपनी, तो राष्ट्रीय पार्टी बनाए, हम नहीं रोक रहे। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, 403 में से 25 सीट हम उन्हें दे देंगे, हो गया गठबंधन। इस पार्टी का मुकाबला देखिए, हम अभी कहने लगे हैं तो उससे कहने से कुछ नहीं होता है। पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में उनको 25 विधानसभा सीट दे देंगी, गठबंधन करना चाहते हैं, गठबंधन हो गया। अब वो ये कहने लगे कि पीस पार्टी, जहाँ आधार पीस पार्टी का, वहाँ हम सीट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। और अब की बार उनका, पिछले बार भी उन्होंने ये किया था, और अब की बार जो 40% पीस पार्टी के साथ में अन्य दलों के मुकाबले जो रेशो निकल रहा है, 40% पीस पार्टी के साथ में गैर मुस्लिम जुड़ चुका है। सहारनपुर से लेकर झांसी तक और झांसी से लेकर सोनभद्र तक एक बहुत बड़ी लिस्ट है। जो भी पार्टी ये दावा करती है उनके साथ नहीं, दावा नहीं कर रही पीस पार्टी, दावा नहीं कर रही। पीस पार्टी ने तो किया है, जहाँ जो पीस पार्टी के पास में है, आप सर्वे करा लेना, जो पीस पार्टी के पास में किसी और दल, अन्य दल के पास है ही नहीं। अब आप ये कहे तो वो पीस पार्टी के पास क्या है, तो पीस पार्टी के पास में हिंदुस्तान में जो भी पार्टी है उनके पास संत हो सकते हैं, लेकिन उलेमा नहीं हो सकते। उलेमाओं का एक कार्यक्रम भी आपने किया था, हमने किया। कोई धार्मिक उलेमा नहीं आया था, कहाँ महिलाओं की नहीं, धार्मिक उलेमा नहीं आया था, ये सवाल गलत है। धार्मिक उलेमा बहुत आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी थी। 1700 उलेमा इस प्रोग्राम में आने थे, और वो 200 महिलाओं के प्रोग्राम के अलावा भी कम से कम 500 उलेमा वहाँ लखनऊ आ चुके थे।
लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी थी, कोविड का बहाना लेके वहाँ हमको परमिशन नहीं दी। था तब कहाँ था 89 जातिगत तो था, लेकिन जातिवाद की राजनीति नहीं थी। चौधरी चरण सिंह के गांव को लोग नहीं जानते थे, मायावती के गांव को, बादलपुर को लोग जान गए, माननीय अखिलेश जी गए, माननीय मुलायम सिंह के गांव को जान गए, तो वो कहाँ पे वो ऐसी राजनीति होगी, जातिवादी राजनीति होगी। हम गठबंधन कर ले, 3 जिले की पार्टी है, लेकिन पश्चिम खाली रहेगा, 136 विधानसभा को फिर क्या करेंगे, बुंदेलखंड खाली रह गया। अब हमने गोरखपुर, पडरौना, देवरिया, कुशीनगर में का तो हो गया गठबंधन, लेकिन फिर यह पश्चिम उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का क्या करेंगे बताइए। किसानों के साथ में शुरू में अगर राकेश टिकैत के जब आंसू टपके तो समय पहले मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ। समय पहले अगर कोई पहुंचा तो पीस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उनके मंच में पहुंचा था और हम लोगों ने उनका समर्थन किया था। लेकिन किसानों की कंडीशन जो है वो, हम पूरे देश के किसानों के साथ हैं और पहले राजनीतिक पार्टियां ही किसानों की लड़ाई लड़ती थी। अब संगठनों के माध्यम से लोग राजनीति के शिखर पर पहुंचते हैं और किसानों के उस पर राजनीतिक रोटियाँ सीखते हैं। यानी कि हम लोग वहाँ हमने पूरा समर्थन किया, लेकिन उनका तरीका अच्छा नहीं कि हम 2000 लोग लेके जाएं। हमने उनके धरने को समर्थन कर दिया, लेकिन धरने पे हम जाएं तो सही, लेकिन ये नहीं डाल के जाएं। वहाँ ये ना बताया हम पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से 2000 की भीड़ ले जाके इनके धरने को सफल तो कर दें, लेकिन हमारा कोई मैसेज नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियां क्या चने घूमने के लिए घूम रहे हैं। कमी देखिए, जिला पंचायत ग्राम प्रधान के जो चुनाव हैं, मैं समझता हूँ जहाँ तक पार्टी बेस पर देखिए सिंबल होता है समर्थित होने, और इसमें क्योंकि मैं ज़्यादा भाग ग्राम प्रधान जी के चुनाव, जिला पंचायत और क्षेत्रीय पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों को लेना भी नहीं चाहिए। उससे क्या है, दोनों पक्ष लड़ते हैं, ये भी मेरे वोटर हैं, ये भी मेरे वोटर है, मैंने इनको तो लड़ा दिया, इनको नहीं लड़ाया तो मैंने तो नुकसान कर लिया ना पार्टी का। तो एक तो यह था। दूसरा, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य वो जीते हैं, जालौर में जीते हैं, उर्मिला सोनकर झांसी में जीते हैं, आपके इसमें बधाई हो गए पडरौना। हाँ, हम लोग जो स्कैनिंग कमेटी हम लोगों ने बना दी है और उसके साथ में अलग से भी कई कमेटियों का गठन किया है और 403 विधानसभाओं पर तैयारी है और लगभग सभी सीटों पर हमारे पास आ गई। पिछली बार को आपने 200 के आसपास। हाँ, नहीं, अब की बार क्योंकि 403 पे है, क्योंकि संगठनिक तौर से हम बहुत मजबूत हैं और बहुत सारे लोग, जैसे अभी हम मैनपुरी में नहीं थे, लेकिन अब की बार मैनपुरी में भी हम लड़ा रहे हैं, औरंगाबाद में। जब आपकी इस चुनाव में तैयारी पूरी है, हाँ, और इसलिए आप सभी विधानसभा सीटों पर अपने जी, लेकिन अगर आपका गठबंधन किसी से होता है, गठबंधन होता है, तो फिर उसके साथ ही आप गठबंधन अगर होगा तो गठबंधन में जो सीटें उनके प्रभाव क्षेत्र की है वो लड़ाएं, जो हमारे प्रभाव क्षेत्र की है हम लड़ाएंगे। तो उन सीटों पे तो बुंदेलखंड में हम लोग पहले नहीं थे, आज बुंदेलखंड में जालौर की लड़ाई की वहाँ तैयारी चल रही, झांसी की सौथा लड़ा रहे हैं, वहाँ तैयारी चल रही। ये तैयारी तो पहले चल रही है, लेकिन जो अन्य सीट है उनका भी तैयारी जी, हमारी पूरी तैयारी है। तो 403 पे लड़ेंगे। गठबंधन में अगर लोग बराबर की हिस्सेदारी और गठबंधन धर्म ईमानदारी से, बहुत सारे दल होते क्या है कि जातिगत तौर पे जो वोट होता है, आपको सीट देगी चुनाव में, वहाँ फोन करके कार्यकर्ताओं से कह रहे सीट तो गठबंधन में चलेगी लेकिन वोट नहीं देना है, तो हम उस दल से गठबंधन करेंगे जो ईमानदारी से गठबंधन करेंगे। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।